लगे तारा मुझे माफ कर देना। आज तक दुनिया में कोई ऐसा पति नहीं हुआ, ऐसा भागा पति नहीं हुआ जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी और बेटा को बेचा हो। लेकिन आज मैं वो अभागा ऐसा पति हूँ, ऐसा पिता हूँ जो आज अपनी रानी और अपने पुत्र को बेच रहा हूँ। सज्जनों, महाराज हरिश्चंद्र की आंखों में आ गए आंसू आ गए और महाराज हरिश्चंद्र को बात बोले हैं कि जाओ मरते मरते भी नर और नारी को नहीं बेचते हैं। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे तारा मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। जाओ मरते मरते भी नर नारी को नहीं बेचते हैं। हम ही वो ऐसे पापी हैं जो सब मर्यादा में डटे हैं। महाराज हरिश्चंद्र कह रहे तारा माफ कर देना, माफ कर देना तारा। लेकिन तारा एक बात और है, पर धर्म ध्वजे याद रहे, ये भी धर्म की निशानी है। धर्म की प्राणपति प्यारी है, ब्राह्मण के हाथ भी पानी है। महाराज हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे तारा मुझे माफ कर देना। आज दुनिया का मैं वो अभागा ऐसा पति हूँ, ऐसा पिता हूँ जो अपनी पत्नी को और पुत्र को अपनी आंखों के सामने बेच रहा हूँ। आज बंधुओं, जब तीनों प्राणी चले हैं, तीनों प्राणी आपस में रो रहे हैं और इधर रानी तारा पुत्र रोहितास ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर पे पहुंच जाते हैं। रानी तारा तो घर का काम काज करती है, बेटा रोहितास बगिया से फूल लेकर के आता है और इधर महाराज हरिश्चंद्र कालू मेहतर के घर पे पहुंचे हैं। जब कालू मेहतर के घर पे पहुंचे, कालू मेहतर कहने लगा हरिया हम तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं करेंगे। हाथ में घड़ा दे दिया है कि आप इस घड़े को ले जाओ, नदी पे जाना और नदी से जल भर करके लाना। और एक दुकान पर पहुंचे हैं, दुकानदार से कहा कि भैया इस हरिया को आप रोजाना दाल और आटा देते रहना। भोजन के लिए एक दुकान नियुक्त कर दी, आप यहीं से दाल आटा लेना, अपने हाथ से भोजन बनाना और आप अपने हाथ से भोजन। सज्जनों, महाराज हरिश्चंद्र ने आज घड़ा उठाया है, घड़ा उठा करके आज ये नदी पे पहुंचे हैं। नदी पे घड़ा भर के लाए हैं, दुकान से दाल आटा लिया और दाल आटा लेकर के आज भोजन बनाया। भोजन बना करके जैसी भोजन खाने के लिए जा रहे थे, विश्वामित्र ने देखा है कि इसका धर्म नष्ट करना है। एक भिखारी का भेष बना करके पहुंच गए। कहने लगे भैया मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है, बहुत तेजी से भूख लगी है, मुझे थोड़ा भोजन दे दो।
महाराज हरिश्चंद्र ने विचार किया कि मैंने 4 रोटी बनाई है, 2 रोटी इसको दे दूंगा, 2 रोटी स्वयं खा लूंगा, कोई बात नहीं। महाराज हरिश्चंद्र ने 2 रोटी उठाई और 2 रोटी उठा करके उस भिखारी को पकड़ा दिया। 2 रोटी उस भिखारी ने खाई। 2 रोटी खाने के बाद कहने लगा, भैया अगर 2 रोटी और मिल जाए तो मेरी भूख प्राप्त हो जाएगी। महाराज हरिश्चंद्र ने विचार किया, कोई बात नहीं है, मैं आज भोजन नहीं करूंगा, ऐसे ही रह लूंगा और मैं आज इस भिखारी को भोजन दिए देता हूं। सज्जनों, वो 2 रोटी बची थी महाराज हरिश्चंद्र के पास, वो 2 रोटी भी उस भिखारी को दे दी। 4 रोटी विश्वामित्र खा गए भिखारी के रूप में। पहले दिन महाराज हरिश्चंद्र को भोजन नहीं मिला, पहला दिन यूं ही गुजार दिया। दूसरा दिन हुआ, हाथ में घड़ा लिया, घड़ा को लेकर के आज ये नदी पे भरने के लिए गए। फिर लौट करके आए, दाल आटा लिया और दाल आटा लेकर के जैसी भोजन बनाया और हाथ पैर धोए भोजन खाने के लिए जा रहे थे तो विश्वामित्र एक बिलोटा बन करके आ गया और ऐसा झपट्टा मारा कि जितना भी भोजन था सारे भोजन को धूल में मिला दिया। जब भोजन को धूल में मिला दिया, विश्वामित्र आज छल कर रहे। हरिश्चंद्र ने विचार किया कि अब मेरी किस्मत में भोजन नहीं है, अब मैं भोजन नहीं करूंगा। और सज्जनों, घड़ा को लेकर के जाते हैं, नदिया पे पहुंचते हैं, घड़ा भर के लाते, यूं ही घड़ा भरने लगे। कई दिन गुजर गए, महाराज हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया है और जब भोजन नहीं किया, अब तो महाराज हरिश्चंद्र का शरीर जर्जर होने लगा, जर्जर शरीर होने लगा। अब तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं रही शरीर में कि घड़ा को उठा करके ये सर पे रख ले। दिन प्रतिदिन कमजोर शरीर होता जा रहा है। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा को उठाया और घड़ा को लेकर के आज ये नदी पे चले हैं घड़ा भरने के लिए। 1100 रुपए उमेश फौजी, 1100 रुपए मुकेश फौजी और 500